राम गोपाल जी जैन साहब, हम जानना चाहते हैं, हम लगातार 25 साल 30 साल से देख रहे हैं कि आप जैन धर्म के लिए इतना काम करते हो, देश में क्या विदेशों में भी आपने जैन धर्म की बहुत प्रभावना की है और आदरणीय सेठी जी को भी बहुत आप प्रेरणा देते रहे थे, उनकी बहुत मदद की थी। हम जानना चाहते हैं कि आज आपने युवा स्तर से ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार में कैसे जुड़ गए बाबूजी? इसका भी एक कारण है, हर चीज़ का कारण होता है। मैंने 1995 में रामजस हायर सेकेंडरी स्कूल कोचा नटवा दिल्ली से हायर सेकेंडरी किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, और मेरे एग्रीगेट नंबर 439 आए। और मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गया ऑनर्स कोर्स में, बीएससी ऑनर्स में, तो वहाँ कट ऑफ मार्क्स था 440। मेरा नंबर एक कम था, तो एक नंबर कम से मुझे ऑनर्स नहीं मिला। बीएससी पास को रामजस स्कूल में नंबर 3 में मिला, ना रामजस कॉलेज में मिला। उस एक नंबर से मेरा दिमाग पलट गया। एक नंबर के कारण से क्या हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न, किस कारण से ऐसा हुआ कि मेरे को भाग्य में नहीं, मेरे और फ्रेंड्स को मिल गया। उस एक नंबर की खोज में मैंने सारा जीवन लगा दिया। और मुझे वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में एक की ऑफ नॉलेज पुस्तक थी, बैरिस्टर चंपत राय जैन की लिखी हुई। उसमें मुझे जैन धर्म के बारे में सारे ज्ञान हुआ। और उसके बाद मैं आचार्य, इस समय जो आचार्य हैं, उस समय पार्श कीर्ति जी ने उनके संपर्क में आया और उनसे जैन धर्म का मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। और मैं अब लगातार करते रहे। और 1995 में मुझे जैना कन्वेंशन ने एज ए जैन स्कॉलर इन्वाइट किया अमेरिका के लिए। और 97 में टोरंटो में गया और मेरा सब्जेक्ट था बॉडी एंड सोल, बर्थ एंड डेथ, और मैंने इंग्लिश में वाच भी थी। तब से मैं लगातार मैं सेठी साहब के संपर्क में आया और 25 साल से विदेशों में जैन धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भरत चक्र 6 खंड होते थे। 6 खंड में जो आपके जो इस समय जो अमेरिका है, माया सभ्यता है, जो आपके जो मैक्सिको है, वो भी एक जैन धर्म का पार्ट था। जो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, 7 कॉन्टिनेंट में क्या मतलब 7 खंड कहते हैं हिंदी में। और जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें अमेरिका भी एक खंड था। भरत चक्र जहाँ अमेरिका में भी था, उसके मेरे पास प्रमाण है। मैं किताबें लेके आया अमेरिका से और मैं दिखा भी सकता हूँ। उसमें लिखा हुआ श्रवण संस्कृति थी। इसमें श्रवण संस्कृति थी, मतलब श्रवण मीन्स हम लोग जो दिगंबर गुरु हैं उसको श्रवण किया जाता। हम साहबा के श्रवण संस्कृत का प्रचार है। वो सेठी साहब को मैंने दिखाया था। आज नहीं रहे। वह मैं 25 साल से अमेरिका में, जापान में, हर जगह जैन धर्म फैला हुआ था। तो मैं इसलिए मेरा अभी मैं 80 साल का, 16 जून को मेरा 80 साल पूरे हुए हैं। लेकिन मैं ये शरीर की आयु है, शरीर की उम्र है, आत्मा की कोई आत्मा ज़्यादा उम्र है। मेरा अभी लक्ष्य है मोक्ष मार्ग में मैं एंट्री कर गया हूँ। और मैं इस समय आचार्य कनक प्रज्ञ सागर जी के संपर्क में हूँ, ज्ञानमती माता जी के आर्य का उनके संपर्क में हूँ। और मैं उनके शरण में आ गया हूँ और मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। मेरा परिवार अमेरिका में सेटल्ड है। मैं अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में आ गया हूँ। अब मैंने निश्चय किया कि मैं अब दोबारा शायद अमेरिका नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं सिटीजन ऑफ अमेरिका बन गया हूँ। OCI कार्ड होल्डर हूँ। OCI कार्ड में एग्जम्पशन है, मैं जीवन भर यहाँ भी रह सकता हूँ। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। और आपके लिए धन्यवाद, आपने मुझे ये टाइम दिया बात करने का। धन्यवाद। आदरणीय, हमें जानना चाहते हैं, जैसे विदेशों में लोग जैन धर्म के लिए लड़ाई देते हैं, दर्शन करने के लिए, साधुओं के लिए, मूर्ति दर्शन करने के लिए। आप चूंकि भारत में आप मौजूद हैं, तो भारत के युवा लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि जैन धर्म से विमुख न हो, जुड़े रहें? जी देखिए, मैं आपको जीवन में भगवान जो हमारे रामचंद्र जी से, उनको 14 साल का वनवास हुआ था। और मैं 15 साल के बाद अपने देश से, अमेरिका से वापस आया हूँ। मैंने देखा अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट में 50 मंदिर हैं। वहाँ दिगंबर सितंबर का मंदिर एक है। वो वहाँ पर यंग ब्लड जो है, यंग छोटे बच्चे भी सैटरडे संडे को वहाँ पर क्लासेस होते हैं, जैन धर्म पढ़ाया जाता है और पूजा होती है। दिगंबर भी पूजा करते हैं। मैं वहाँ पर आपके कैलिफोर्निया के मंदिर में मैं शुरू से 8 और 10 के बीच में पूजा करता है। सितंबर एक ही वेदी पर सितंबर समाज और सब समाज बड़े प्रेम से रहते हैं। और मैं संदेश देना चाहता हूँ जैन समाज को, देश के, हमारे भारत देश के जैन समाज को संदेश देता हूं कि फिरका प्रस्ती छोड़ दीजिए। सब जैन एक हैं। जैसे 50 स्टेट में अमेरिका से लेसन हमें शिक्षा लेनी चाहिए। सब एक घर में रहते हैं, सब फंक्शन एक जैसा करते हैं। तो यहाँ भी एक फंक्शन करिए। जैसे अभी 2550वां निर्वाण उत्सव मनाया जा रहा है और मैं इस मीटिंग में था। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूँ, सारे समाज से, सब युवाओं से, सबसे कहता हूँ कि 2550वां इंटरनेशनल लेवल पे हर देश में मैं अभी महाराज जी के आगे से इसकी पब्लिसिटी करूँगा।
जितने भी हमारे देश है सब में अलग से महावीर निर्वाण उत्सव मनाया जाए। और यहाँ पर तो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे, और जिसमें हमारे राष्ट्रपति जी आए, हमारे नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर आए, और हमारे गवर्नमेंट ऑफ लेवल से मनाया जाए, क्योंकि ये जो भगवान महावीर हैं सिर्फ जैनियों के नहीं है, सारे मानव जाति के हैं। हिंदू संस्कृति में भगवान महावीर का 24 तीर्थंकरों का सबका डिस्टेंशन है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि अभी अवसर है 2500, अभी मांगी तुंगी का जो काम हो रहा है वो भी बहुत बड़ा अजीब है। उसमें मुझे ज्ञानमती माता जी ने, आपके रविंद्र कीर्ति जी ने, मुझे जीवन प्रकाश जी ने वर्किंग प्रेसिडेंट नैना कमेटी का बनाया। मैं वहाँ से अमेरिका से लोगों को लेकर आ रहा हूँ। ये मेरा मन है, काम काज करता रहता हूँ। बाकी समाज है वो मैं उनका उत्तरदायी हूँ। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे अपनाया, मुझे समय दिया। निर्मल कुमार सेठी को मैं अपनी विनयान्जलि पेश करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बाबू जी आपसे। अब हम और चाह रहे हैं दो चीजें जो मैं मेन कार्यक्रम देख रहा हूँ कि हमारे देश का नाम प्राचीन काल से भारत था और भारत है, भारत रहना चाहिए। अभी बीच में अंग्रेजों के ज़माने में इंडिया बना दिया गया और पूरे देश में क्योंकि हमारे गौ को भी एक माँ का दर्जा दिया गया है तो गौ हत्या बंद होना चाहिए। दो अभियान चलाऊँ, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं इसके बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था और जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी 1949 में बनी थी, उसमें लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज़ भारत। तो उसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब होते थे, उनसे पूछा गया इंडिया क्यों लगाया जा रहा है, भारत तो है। उन्होंने कहा भारत है, उसने कहा इंडिया से लगाया जा रहा है क्योंकि विदेशों के 250 साल से अंग्रेज राज करते थे। सारे इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में इंडिया नाम है, भारत को नहीं जाता है। इसलिए उन्होंने इसी को, मेरे जहाँ हिस्ट्री लिखी है, मेरे किताब भी है, देखा मैंने, उसलिए इंडिया लगाया गया। अब जहाँ तक मुझे पता लगा कि इसके बारे में आचार्य विद्यासागर महाराज ने भी काफ़ी कहा कि भारत होना चाहिए। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए, हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी भी उनके दर्शन गए। इसका मूवमेंट चालू है। अब मुझे उम्मीद है जल्दी से कोई, अब सुप्रीम कोर्ट में भी जब केस गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मुझे याद है, उसमें कहा इट इज नॉट ए पिटीशन टू बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बट इट इज जस्ट ए मेमोरेंडम विच शुड बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रॉपर एक्शन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार इसका एक नोटिफिकेशन का कर देगी तो ये ऑटोमेटिक भारत देश पड़ जाएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार। अहिंसा चैनल को सब्सक्राइब करें।